हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अगेन CUET PG 2023 का ये जो आंसर की रिलीज़ हुआ है उस पर। लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि दो क्वेश्चन में हमें डाउट है, एक क्वेश्चन नंबर 50 एंड क्वेश्चन नंबर 98। उन दोनों के लिए हमने बोला था कि आप लोग चैलेंज कर लो। एंड इन दोनों क्वेश्चंस के अलावा भी ना और भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो डाउटफुल हैं, उनके आंसर्स डाउटफुल हैं, तो आप लोग चैलेंज कर लो। अगर मान लो अपडेट हो जाता है आंसर की तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं। देखते हैं सेक्शन ए में भी ना एक क्वेश्चन में मेरे को डाउट है। हम तुम लोगों को आईडी बता दे रहे हैं क्योंकि मेरे क्वेश्चन पेपर में और आप लोग के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर अलग अलग होगा। देखो, एक ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन आईडी है लास्ट में 728। लीविंग अ मीटिंग एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल इज कॉल्ड। इसका आंसर एज पर आंसर की वॉकआउट दिया है, बट इसका एग्जैक्ट और हम कह सकते हैं अप्रॉक्स आंसर ना वॉक ऑफ है, क्योंकि वॉक ऑफ का मतलब ही यही होता है कि जब आप किसी चीज़ पे एंग्री हो और आप वो प्लेस छोड़ करके चले जा रहे हो, उसको हम कहते हैं वॉक ऑफ। ठीक है, तो एक बार इस आंसर के लिए आप लोग चैलेंज कर सकते हो। इसके अलावा अब हम लोग कॉमर्स सेक्शन में चलते हैं, तो कॉमर्स सेक्शन के भी कुछ क्वेश्चन और डाउटफुल मेरे को लग रहे हैं। जैसे एक देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है लास्ट में 808। द जीडीपी में बी डिफाइंड एज। अगर हम लोग जीडीपी की बात करें तो ये बताता है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, और जीएनपी में क्या होता है, टोटल मार्केट वैल्यू होती है। तो यहाँ देखो मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दिया, तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, जीएनपी की। और क्वेश्चन में हमसे जीडीपी पूछा है। अच्छा, एनडीपी का फॉर्मूला हम सबको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो क्या आता है, एनडीपी आता है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि अगर हमसे पूछे कि जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी मतलब सिंपली एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन हम लोग कह सकते हैं। तो ये देखो, ये तो लास्ट ऑप्शन में दिया है ना, तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर एज पर आंसर की फर्स्ट दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर होना चाहिए 4। तो आप लोग इसके लिए भी क्लेम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50 हमने कल ही बताया था कि 1992 होना चाहिए और करेक्ट आंसर 1994 दिया है, तो इसके लिए भी आप लोग क्लेम कर लेना। क्लेम करने में कुछ जाता नहीं है। देखो मैक्सिमम क्या होगा कि आंसर की चेंज नहीं होगी, ठीक है, बट अगर चेंज हो जाती है तो अपना ही फ़ायदा है। एक क्वेश्चन नंबर 61 में भी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए ना कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, फिर आप फोरकास्ट का जो टाइम पीरियड है उसको डिटरमाइन करोगे। नेक्स्ट आपका स्टेप होना चाहिए कि आप राइट फोरकास्टिंग मेथड को सेलेक्ट करो, उसके अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करके फिर इम्प्लीमेंट करोगे रिजल्ट्स को। तो जो सीक्वेंस मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए वो होना चाहिए BADCE, और ये दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में। इसके लिए भी आप पे है, आप क्लेम कर सकते हो। एक क्वेश्चन नंबर 71 हमसे स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम ये गलत है कि द इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली इम्पोज बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द कंजम्पशन। देखो, नो डाउट इनका बेसिक रीज़न तो होता है कि रेवेन्यू कलेक्शन, बट कहीं ना कहीं कंजम्पशन कंट्रोल करना भी इनका रीज़न होता है। इसीलिए इसके आंसर को हम इनकरेक्ट नहीं मान रहे कि इसका आंसर करेक्ट अपडेटेड है। एक देखो क्वेश्चन नंबर 86, ये क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आईडी है लास्ट में 801 है, और इसमें भी ना टोटल मार्केट वैल्यू बोला है। तो टोटल मार्केट वैल्यू बोला है तो आंसर तो जीएनपी होना चाहिए ना, बट आंसर की में जीडीपी दिया है, तो जीडीपी नहीं होना चाहिए बल्कि सेकंड इसका आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आप लोग क्लेम कर सकते हो, क्योंकि जब मार्केट वैल्यू बोला है तो मार्केट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को, ना कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। क्वेश्चन नंबर 98 कल ही हमने बताया था कि मेरे को डाउटफुल है, इसका सीक्वेंस सही दिया हुआ है, ABCDE ही होना चाहिए। बस ये सारे क्वेश्चंस में मेरे को डाउट है। आप लोग चाहो तो आंसर की क्लेम कर सकते हो, एंड आज लास्ट डेट है क्लेम करने का, तो जितना जल्दी हो सके ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्लेम कर लेना। अगर फर्दर आप लोग को भी कहीं कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अच्छा, अब जैसे आप लोग क्लेम करोगे ना, आफ्टर 2 to 3 डेज इनकी तरफ से एक फाइनल आंसर की आएगी, जिसके बेसिस पे ये रिजल्ट अपडेट करेंगे, एंड उस रिजल्ट के बेसिस पे ही कॉलेजेस में आपके एडमिशन होने हैं। क्योंकि फिर उसके बाद क्या होगा ना कि कॉलेजेस अपने अपने जो कट ऑफ लिस्ट है वो आउट कर देगी, वो रिलीज़ कर देगी। ठीक है।